हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़मीन का जो प्रमुख पेपर होता है उसके बारे में। और ये पेपर आपके पास रहना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी ज़मीन है तो ये पेपर रहना चाहिए। और ये पेपर जब आपको रहेगा तो कोई भी व्यक्ति आपको हिला नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रमुख पेपर देखिएगा ज़मीन का। अगर आपके पास नहीं हो तो उस पेपर का आराम से जैसे हो उसको आप निकलवा के अपने पास रखिए, अगर ज़मीन का सुरक्षा चाहते हैं तो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे गौर कीजिए, ज़मीन का पेपर, ठीक है। ज़मीन का पेपर बोलिए, कागजात बोलिए, ठीक है। क्या? कागजात, ठीक है। पेपर या कागजात बोलिए, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो कौन कौन कागजात होना चाहिए ये यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपके पास ज़मीन का खतियान होना चाहिए। क्या? खतियान, ठीक है। पहला खतियान। दूसरा केवाला होना चाहिए, केवाला, ठीक है। ज़मीन का जब रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको केवाला देते हैं। एक केवाला आपके पास रहता है, एक आप क्या एक रजिस्ट्री ऑफिस में रहता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास केवाला के पास जो ज़मीन का रसीद, करेंट रसीद, यानी रसीद कटाते रहिए, ठीक है। करेंट रसीद, ठीक है। मतलब करेंट रसीद, जो बहुत व्यक्ति रसीद नहीं समझते होंगे, ठीक है। देखिए, वर्तमान में यानी फिलहाल में, मतलब तुरंत ही कोई रसीद आपके द्वारा कटाया गया होगा, ज़मीन का टैक्स दिए होंगे, तो वो करेंट रसीद होना चाहिए, वर्तमान का रसीद, ठीक है। जिसको करेंट रसीद बोलिए या वर्तमान कटाया हुआ रसीद, ठीक है। तो करेंट बोलिए या तुरंत, ठीक है। करेंट रसीद, ठीक है। रसीद, ये इतना, ये 3 हो गया, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको करना चाहिए। उसके बाद ज़मीन में अगर मान के चलिए आपका वंश, आप एक भाई हैं या कोई ज़मीन या आपका जो आपको जो हिस्सा मिला है, इसमें जो है अगर आप अकेले भाई में है या आपका पिताजी भी अकेले थे, उनका पिताजी भी अकेले थे, तो वंशावली एक नॉर्मल सा रहता है। तो उसमें वंशावली का उतना आवश्यकता भी नहीं पड़ता है, समझिए वंशानुगत चलता आता है। लेकिन जब एक से अधिक भाई रहे, वंशावली मतलब वंशावली जिसको आप कुर्सीनामा भी बोलते हैं, वो अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अब बाकी रखे भी नहीं भी रख सकते हैं, चलेगा, लेकिन उसमें कंडीशन में रहना ही चाहिए। और ऐसा कंडीशन में भी रहेगा तो अच्छा रहता है समझने के लिए। वंशावली होना चाहिए, जिसको कुर्सीनामा कहते हैं। क्या? कुर्सीनामा, क्या? कुर्सीनामा बोलते हैं, वंशावली को ही कुर्सीनामा बोलते हैं। इतना, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अगर उस ज़मीन पे, ठीक है, कोई मान के चलिए विवाद हुआ है या आप कोर्ट से लड़ के उस ज़मीन को अपने हासिल किए हैं, तो एक होता है आपको कोर्ट का डिग्री। क्या? कोर्ट का डिग्री, ठीक है। तो कोर्ट का जो डिग्री होता है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। जिसे आप केवाला रखते हैं उसी वो रखना चाहिए कि आपको ये लिए हैं, ये मतलब ये ज़मीन आपके नाम पे कोर्ट के द्वारा आपको दिया गया है, ठीक है। तो कोर्ट का डिग्री होता है। क्या? कोर्ट, ठीक है। देखिए, क्या? कोर्ट का डिग्री, क्या? कोर्ट का डिग्री, कोर्ट का डिग्री ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, क्वेश्चन 1 हो गया, 2 3 4 5, ये 5 आपको रहना चाहिए। इसके अलावा एक पेपर होता है जमाबंदी विभाजन, ठीक है। तो जमाबंदी विभाजन जो होता है ना, वो जमाबंदी विभाजन वो पेपर आपके पास है तो बहुत अच्छा, नहीं तो जमाबंदी विभाजन जो है ना नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है उतना कुछ, ठीक है। जिस कुर्सीनामा से आपको वो काम चल सकता है, ठीक है। और जमाबंदी जो रहता है तो इससे भी बेस्ट जमाबंदी आपको हो जाता है। लेकिन कुर्सीनामा है और कुर्सीनामा के साथ साथ दोनों रहेगा तो अति आवश्यक है। तो आपको कुर्सीनामा भी जो है ना, जमाबंदी विभाजन, क्या? ठीक है, जमाबंदी यानी जमाबंदी जो रहेगा ना, जमाबंदी, तो इसमें क्या होता है, आपको कोई भी ज़मीन को क्लियर कट सारा चीज़ पता चलता है कि कैसे कैसे क्या चीज़ है, तो विभाजन का, ठीक है। तो जमाबंदी, क्या?
बंदी विभाजन, विभाजन, ठीक है, जमाबंदी विभाजन, जमाबंदी विभाजन। कभी भी जमाबंदी विभाजन को अगर आपको समझना हो तो वंशावली अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में भाई है, यानी ये दोनों, ये इस पे आधारित है क्या, ये जमा विभाजन जो है ना, ये जमाबंदी या जमा विभाजन बोलिए, ठीक है। जमाबंदी यानी एक एक आदमी, मतलब इतना समझिए, बंटवारा जो निर्भर करता है ना, बंटवारा, ठीक है। तो आप अपने ज़मीन को एक जगह जमा करते हैं, ठीक है, जमा करके उसको क्या करते हैं, रखते हैं, यानी आपको इतना मिला, आपको इतना मिला, यानी जमा करना है, यानी जमा को एक प्रकार से आपको उसको बंद करना, यानी जमाबंदी, ठीक है। जमाबंदी का अर्थ ही होता है कि आपको जो ज़मीन मिला है वो अपने आप के पूर्ण रूप से आपको मिल गया है बंटवारा के साथ, ठीक है। तो ये निर्भर करता है आपको कुर्सीनामा पे, जमा, ठीक है, जो ज़मीन आपके पास जमा है, ठीक है, हिस्सा में जो ज़मीन आपको उतना है, आपको इतना, उसे जमा, ठीक है। आईसी में बंदी लगा जाता है, ये तो अपने कब्जा में रखें तो जमा बंदी होता है, ठीक है। तो जमाबंदी विभाजन यानी किनको कितना मिला है वंशावली के आधार पे। तो ये माइंड पेपर है। अगर ये पेपर आपके पास नहीं है तो कोई भी विवाद होगा, ठीक है, तो उसमें आपको पीछे होना पड़ेगा, मजबूरी होगा कि पीछे हटना। इसलिए सारा पेपर, जितने भी पेपर है आपके पास रहना चाहिए। बाकी बहुत सारे पेपर होते हैं, ठीक है, जो ज़मीन पे लफड़ा वगैरह चलते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आपको नहीं ना वो हुआ है, तो वो ज़मीन आपका नहीं है, वो पेपर नहीं, वो आप उसका केस लड़ रहे हैं। डिग्री मिल जाए को, अगर केस डिग्री, अगर मतलब कोर्ट में अगर केस हुआ है और ज़मीन आप लड़के अपने हासिल करें तो कोर्ट का डिग्री होना चाहिए। बाकी कोर्ट का स्टे होता है, बहुत ऐसे पेपर होता है जो विवादित ज़मीन का है। तो विवादित ज़मीन वो आपका है ही नहीं, तो पेपर आपको कैसे रखना, मतलब पेपर आप लड़ ही रहे हैं, पूर्ण रूप से आपको हुआ नहीं है। तो जब जहाँ तक पूर्ण रूप से आपको होगा नहीं तो पेपर रखिए या ना रखिए, कोई बहस नहीं है, बस आपको केस लड़ने के लिए पेपर चाहिए और कुछ नहीं। ज़मीन को हासिल करने के लिए आपको इतना पेपर चाहिए, क्लियर कट है। ये विवादित से हट के है, इसमें कोई विवाद नहीं, ये फ्रेश है, ठीक है। अब बाकी जो पेपर होता है विवादित पेपर होता है, वो विवाद को रनिंग यानी विवाद को चलाने के लिए वो पेपर की आवश्यकता पड़ता है और विवाद को ख़त्म करने के लिए, तो वो अलग चीज़ हो जाता है, उसका आवश्यकता नहीं। लेकिन ज़मीन का इतना पेपर आपको रहना चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ ऐसे और जानकारी चाहते हैं, डीप लेवल में पढ़ना चाहते हैं पेपर वगैरह के बारे में, ठीक है, एकदम गहरा से खतियान क्या है, केवाला क्या है, करेंट रसीद क्या है, वंशावली क्या है, कोर्ट में कैसे क्या होता है, जमाबंदी विभाजन कैसे किया जाता है, पूरे फुल डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हैं, लॉ जूज की सारी सुविधा ऑनलाइन घर बैठे पढ़ सकते हैं। नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑल इंडिया में कहीं भी आप यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर इधर उधर नहीं, सरकारी वेबसाइट पे अमीन कोर्स के साथ शो करती है। अभी तक सरकारी वेबसाइट पे अमीन कोर्स के साथ शो करने वाली अभी तक मात्र अमीन ट्रेनिंग सेंटर मधुबनी का ही है, यानी अमीन ट्रेनिंग सेंटर मधुबनी, ठीक है। तो अगर आपको कोर्स करना है तो ये नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। 1 साल का डिप्लोमा कीजिए या शॉर्ट कोर्स भी नॉलेज पर्पज से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारा यहाँ से बहुत सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे बुक वगैरह के लिए आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, औजार वगैरह के लिए औजार टूल्स वगैरह सब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।